तो फाइनली खत्म हो चुकी है रेसलमेनिया 39 और ट्राइबल चीफ रोमन रेज ने रिटेन कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप और सबको बता दिया है कि क्यों है वो हेड ऑफ द टेबल। थोड़ा यार सैड लग रहा है भाई कोडी रोड्स के लिए, लेकिन उनका करियर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे और बहुत ज्यादा बड़ा पड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, ये तो फर्स्ट एवर रेसलमेनिया थी इनकी, आगे और भी अपने करियर में बहुत सारी रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे, कभी ना कभी तो जीत ही लेंगे ये टाइटल। अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। इस मैच में कोडी रोड्स और रोमन रेंज की एंट्रीज ने सिर्फ 7 से 10 मिनट ले लिए थे कम से कम। और जैसा कि कोडी रोड्स ने बोला था कि वो इस साल की रेसलमेनिया एंट्री में पायरोस का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, लेकिन मुझे तो कुछ इतने पायरोस यूज होते हुए दिखे ही नहीं कोडी रोड्स की एंट्री के टाइम में। इनफैक्ट उससे ज्यादा पायरोस मुझे रोमन रेंज की एंट्री के टाइम पे यूज होते हुए लगे। उसके बाद ये दोनों रिंग में आते हैं, रोमन रेंज कहते हैं रेसलमेनिया एक्नॉलेज मी, और ये तो देख लिया भाई, अमेरिकन क्राउड रोमन रेंज को बहुत ज्यादा हेट करती है, चाहे वो बिग डॉग कैरेक्टर हो, चाहे वो ट्राइबल चीफ कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर हो। पूरी क्राउड का तो मैं नहीं कह रहा, सीधी सी बात है, सब लोग थोड़ी ना हेट करेंगे, कुछ तो फैंस भी होंगे। मैच बहुत ही स्लो स्टार्ट लेता है क्योंकि मेन इवेंट था ऑब्वियसली, और आधे घंटे से ऊपर जाना था ये मैच, जैसा कि हमने रूमर सुन रखे थे। सोलो सिकोआ को रोमन रेंज अपने साथ लाते हैं, वो भी मैच में बहुत बार इंटरफेरेंस करते हैं। कोडी रोड्स जो अपनी बेल्ट पहनकर आते हैं जिस पर सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए थे जिनमें उन्हें कभी ना कभी रेसलिंग की थी, वो बेल्ट वो देते हैं लूक हार्पर के छोटे बेटे को। लूक हार्पर आपको याद होंगे व्हाइट फैमिली में आते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो बेल्ट पता नहीं सोलो सिकोआ कहां से ले आते हैं और कोडी रोड्स को मार देते हैं जब रोमन रेंज डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं रेफरी को। ये चीज से रेफरी को शक हो जाता है सोलो सिकोआ पे और वो रिंग साइड से इजेक्ट कर देते हैं सोलो सिकोआ को। और जब रोमन और कोडी के बीच में टेबल्स के ऊपर फाइट होती है, कोडी रोड्स उठा के रोमन रेंज को टेबल्स पे पटक देते हैं। उस टाइम से ये मैच थोड़ा फास्ट होना स्टार्ट होता है और दोनों ही अपने फिनिशिंग मूव यूज करते हैं वापस रिंग के अंदर आके। रोमन रेंज सुपरमैन पंच का ट्राई करते हैं पर कोडी रोड्स उसको पेडिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। अब तो रोमन रेंज को आदत पड़ गई है 2.999 सेकंड्स पे किक आउट करने की हर बार। कोडी कटर पता नहीं कितने सारे अपने फिनिशिंग मूव लगाते हैं, फिर भी रोमन रेंज हर बार किक आउट कर देते हैं। इतने में कोडी की एक किक लग जाती है रेफरी को और दोनों ही थक हार के रिंग के अंदर पड़े होते हैं। उसी टाइम वहां पर आ जाते हैं दी ऊसोस और वो मदद करते हैं रोमन रेंज की, लेकिन फिर हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं, जो कि ऊसोस के साथ ब्रॉल करते करते वापस बैक स्टेज चले जाते हैं। यहाँ पर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों ही अपना फिनिशिंग मूव स्टनर और हेलुआ किक लगा के जाते हैं रोमन रेंज को। कोडी रोड्स रोमन रेंज को अपने सबमिशन मूव में भी फंसाते हैं, लेकिन रोमन रेंज टैप आउट नहीं करते हैं। रोमन रेंज ने भी कोडी रोड्स को अपने सबमिशन मूव GNT में फंसाया था, लेकिन कोडी रोड्स उसको भी सर्वाइव कर गए और कोडी रोड्स पहले ऐसे सुपरस्टार बन गए WWE हिस्ट्री में जिन्होंने रोमन रेंज का GNT मूव सर्वाइव किया हो। और इसी सबमिशन मूव से रोमन रेंज ने गोल्डबर्ग जैसे लेजेंड को हराया था। और इसके बाद कोडी रोड्स अपना फिनिशिंग मूव 3 बार रोमन रेंज को लगाते हैं, तब पॉल हेमन को लगता है अब तो ट्राइबल चीफ हार ही जाएंगे, इसलिए वो रिंग साइड पर चढ़ जाते हैं और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इतने में ही पीछे से एक ब्लैक हुडी पहने सोलो सिकोआ आते हैं और वो समोन स्पाइक लगा देते हैं कोडी रोड्स को, जिससे कि रोमन रेंज को एक चांस मिल जाता है स्पीयर लगाने का। और रोमन रेंज स्पीयर लगाते हैं कोडी रोड्स को और काउंटडाउन होता है 1 2 और 3 एंड फाइनली तीसरी बार लगातार रेसलमेनिया में रोमन रेंज ने रिटेन कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, या फिर बोले तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लगातार 3 बार रेसलमेनिया में रोमन रेंज ने रिटेन कर ली है। अब आगे क्या होगा ब्लड लाइन का, क्या होगा रोमन रेंज का, रोमन रेंज को हराएगा कौन, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और क्या होगा ऊसोस का जो कि अपनी टाइटल्स हार चुके हैं। इसको लेकर शाम को एक वीडियो आ जाएगी पूरी ब्लड लाइन की आगे की क्या कहानी रहने वाली है उस पर, तो उसको देखने के लिए सारे ही लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।